अब हम इंडिया और पाकिस्तान के लड़के और लड़कियों के बीच चल रही डिजिटल मोहब्बत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। असल में राहुल गांधी जब निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, तो वो कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन असल में अब इस मोहब्बत की दुकान की बहुत सारी ब्रांच खुल गई हैं। ये मोहब्बत की दुकान अब भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी खुल रही है। और सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों को, दोनों के नेताओं को, दोनों की पार्टियों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि उनके अपने अपने देशों में मोहब्बत की बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं और वो चाहे कितनी भी भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत पैदा कर लें, सेनाओं को आमने सामने खड़ा कर दें, कभी भी लड़ाई की बात होने लगे और बातचीत कभी भी बंद हो जाए, दोनों देशों के जो कलाकार हैं, गायक हैं, वो एक दूसरे की फिल्मों में काम नहीं कर सकते, दोनों देशों की क्रिकेट टीम एक दूसरे के साथ कभी खेल नहीं सकती, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन देश समझता है, लेकिन जनता क्या कर रही है दोनों देशों की? जनता ने तो मोहब्बत की दुकानें खोल ली हैं, जनता डिजिटल मोहब्बत में डूबी हुई है। भारत और पाकिस्तान के लड़के आजकल डिजिटल मोहब्बत के नशे में डूबे हुए हैं। उन्हें अपने देश की रणनीति से कोई मतलब नहीं, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से कोई मतलब नहीं, हमारे देश के जो या उनके देश के जो जवान सीमा पर बैठे हुए हैं रक्षा करने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं। राजस्थान की रहने वाली अंजू नाम की लड़की जो अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई थी अभी हाल ही में, अब उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसका नया नाम है फातिमा। लेकिन सीमा हैदर की तरह पाकिस्तान में अंजू को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। अब दोनों देशों के समाज में अंतर देखिए। जब सीमा हैदर भारत आई और सीमा हैदर ने सचिन नाम के एक लड़के से शादी की बात कही और उसके साथ रह भी रही है, तो हमारे देश में ज्यादातर लोगों ने उसका स्वागत किया। लेकिन अंजू के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अंजू ने अपना नाम बदल लिया, फातिमा कर लिया और अब उसने ये वीडियो जारी किया है। इस समय 35 साल की अंजू को लेकर पाकिस्तान में बहुत बहस चल रही है और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अब अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि भारत की अंजू को पाकिस्तान में प्रवेश करने की इजाजत कैसे दी गई और अंजू को पाकिस्तान में प्रवेश करने का वीजा कैसे मिला और क्या यह मोहब्बत के नाम पर पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा नहीं है। साथ साथ आप ये वीडियो भी देखते रहिए। ये अंजू और नसरुल्लाह ने एक वीडियो बनाया है जिसे आपको ऐसा लगेगा देखकर कि आप कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान में मोहब्बत को लेकर बनी हुई है। भारत के लोगों ने तो खुशी खुशी सीमा हैदर को अपना लिया था, लेकिन पाकिस्तान में वीजा को लेकर, अपना प्रॉपर वीजा लेकर गई अंजू की बहुत आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि अंजू के इस्लाम धर्म अपनाने से भी पाकिस्तान का समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो फातिमा बन जाए लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि अंजू पाकिस्तान की नहीं है, वो भारत की है और भारत एक दुश्मन देश है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि 21 जुलाई को भारत से लाहौर आई 35 साल की अंजू ने 29 साल के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अब अंजू अपना धर्म परिवर्तन करके फातिमा बन चुकी है। हमें अंजू और नसरुल्लाह का एक निकाहनामा भी मिला है जिसमें लिखा है कि अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अब वो ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म भी अपना चुकी है और उसका नया नाम है फातिमा। यह वीडियो पाकिस्तान की एक अदालत का है जिसमें आप अंजू को एक बुरके में देख सकते हैं। अंजू का कहना है कि उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और ना ही वो फातिमा बनी है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो वो पाकिस्तान की अदालत में बुर्का पहनकर क्यों गई थी। अंजू का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में वो पूरी तरह सुरक्षित है और उससे वहां की पुलिस ने या किसी दूसरी सुरक्षा एजेंसी ने कोई पूछताछ नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ आज अंजू ने पाकिस्तान की अदालत से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि वो नियमों के विरुद्ध पाकिस्तान में नहीं आई है, बल्कि वो 30 दिन के वीजा पर पाकिस्तान आई है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। आज हमारी टीम ने नसरुल्लाह से भी फोन पर बात की और हमने उससे सारी बातें पूछी। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान की एक अदालत में बुर्का पहनकर अंजू जाती हुई नजर आई, ये वो तस्वीर है। बताया जा रहा है कि यही अंजू हैं
राजस्थान की रहने वाली अंजू अब पाकिस्तान में कुछ इस तरह दिखती हैं। नसरुल्लाह से आज हमने बात की और नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू से उसका निकाह नहीं हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने नसरुल्लाह के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्री वेडिंग शूट कराया था और अब ये सारे वीडियोस भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में वायरल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर और अंजू की कहानी लगभग एक जैसी है। आप ये वीडियोस देखते जाइए, ये नसरुल्लाह और अंजू के वीडियोस हैं। सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर भारत चली आई, जहां उसने हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है, और अंजू भारत में अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। और सीमा हैदर और अंजू दोनों ने ही शादीशुदा होते हुए अपने बच्चों को छोड़कर अपने से कम उम्र के पुरुष के साथ दोस्ती की और फिर बाद में शादी की है। तो ये समानताएं हैं अंजू में और सीमा हैदर में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर सचिन से 7 साल बड़ी है और अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से 6 साल बड़ी है। तो दोनों ही उम्र में अपने पति से बड़ी हैं या अपने दोस्त से बड़ी हैं जिसके साथ वो शादी करना चाहती हैं, निकाह करना चाहती हैं। दोनों में, एक में 7 साल का अंतर है, दूसरे में 6 साल का अंतर है। अंजू 6 साल बड़ी है नसरुल्लाह से और सीमा सचिन से 7 साल बड़ी है। दूसरा जो दोनों में समानता है वो ये, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों ने अपने पतियों को छोड़ दिया है और दोनों ने ही, सीमा तो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आई है लेकिन अंजू अकेले गई है। आज बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच इतनी दुश्मनी है, उन दो देशों में लोगों में इस तरह के ये डिजिटल लव जो है ये परवान कैसे चढ़ रहा है और शादीशुदा महिलाएं प्यार में भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। भारत की एक शादीशुदा महिला अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है अपने पूरे परिवार को छोड़कर। पाकिस्तान की एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर अपने से लगभग 7 साल छोटे लड़के के साथ शादी करने के लिए भारत चली आती है। तो भारत और पाकिस्तान में आजकल ये जो डिजिटल मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, इस पर आज आपको एक नजर डालनी चाहिए। और ये भी देखिए कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कैसे अब लगातार अंजू और नसरुल्लाह की बात कर रहा है। जब सीमा हैदर यहां पर आई थी तो भारत के मीडिया में लगातार आपने देखा होगा सीमा हैदर की ही खबरें चल रही थी। अब पाकिस्तान में भी अंजू के साथ यही हो रहा है। आपने बताया कि हम अभी तो मंगनी कर रहे हैं और उसके बाद ही दोबारा आएंगी तो हम शादी करेंगे, ये आपने कहा है ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो सब झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज फैला रही है। अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। इसे एक विजिट टूर था उसका, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। विजिट टूर मैंने दिया है उसको एज अ गेस्ट। वो यहाँ रह रही है, अभी 2-3 में वो डिपोर्ट हो जाएगी जल्दी। मैं उसे पसंद करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत भी करता हूँ, पर शादी का अभी प्लान नहीं है उसका। मैं उसकी मर्जी से चलता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। जब तक वो नहीं कहे, ना कुछ ना कहे कि शादी करे ना करे, मैं उसकी मर्जी से चल रहा हूँ। उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हम भारत और पाकिस्तान को कितना भी आपस में दुश्मन देश मान लें, आपने भी देखा होगा दोनों ही देश के सरकारें, लोग एक दूसरे को दुश्मन देश मानती हैं। दोनों की सेनाएं साल में 12 महीने एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा करती हैं। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से आज से नहीं, न जाने कितने दशकों से परेशान है। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से पाकिस्तान ने हमें बहुत तंग किया, बहुत दुख दिए, बहुत दर्द दिए, बहुत आतंकवाद दिया। और हम दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत बंद है, दोनों सरकारें आपस में कभी बातचीत नहीं करते। हम दोनों ही देशों की जो टीम है, क्रिकेट की टीम या बाकी खेलों की जो टीमें हैं, हम कभी खेलते भी नहीं साथ में। हमारी फिल्में वहाँ रिलीज नहीं होती, वहाँ के कलाकार हमारे यहाँ आकर कोई काम नहीं कर सकते, हमारी फिल्मों में काम नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते। ये सब सरकारों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है, ये फैसले दोनों देशों के सरकारों ने लिए हैं, दोनों देशों की फौजों ने लिए हैं कि हम उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन जो जनता है, क्या वो भी अपनी सरकार के फैसलों को मानती है? जनता ने ऐसा लगता है कि ये सोच लिया है कि अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करेगा तो हमें बचाने की जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार की है।
हमें बचाने की जिम्मेदारी सेना की है। सेना के जो हमारे जवान हैं वो पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान की सेना से लड़ेंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने तौर तरीकों में जरा भी बदलाव नहीं करेंगे। हमें अगर मोहब्बत हो गई तो हो गई। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब भारत और पाकिस्तान में भी डिजिटल मोहब्बत की दुकानें खुली हुई हैं। शायद इन दोनों देशों की सरकारों को पता ही नहीं है कि इनकी जनता कर क्या रही है, भारत और पाकिस्तान के लड़के लड़कियां कर क्या रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच सोशल मीडिया के जरिए 224 से ज्यादा लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और इनमें से 6 से ज्यादा कपल्स ऐसे भी हैं जो अपने इस प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। इनमें पाकिस्तान की 2 लड़कियां पिछले साल गैर कानूनी तरीके से भारत आई थी। और ऐसी घटनाओं को मोहब्बत के लेंस से देखा जाता है। लेकिन जब सरकार, सरकारी संस्था या सेना से जुड़ा कोई व्यक्ति पाकिस्तान की किसी महिला से मोहब्बत करने लगता है तो इसे हम हनी ट्रैप का मामला कहते हैं। इसे हनी ट्रैप का नाम दिया जाता है। आज हमारा सवाल यह है कि यह कैसे तय होगा कि कौन सा प्यार है, किसे हम सच्ची मोहब्बत माने और किसे हम हनी ट्रैप माने। भारत और पाकिस्तान की सरकारें और सेनाएं भले ही आमने सामने हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस दीवार को सोशल मीडिया ने तोड़ दिया है। आप अपनी सीमाओं पर कितनी भी कटीली तारें लगा लीजिए, अपनी सीमाओं की कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन डिजिटल मोहब्बत की ये जो सिग्नल्स हैं डिजिटल मोहब्बत के, ये उन सीमाओं को भेद कर पार चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच काफी बातचीत होती है और इस मोहब्बत के बीच कोई दीवार नहीं है। लेकिन मेरा आज फिर से वही सवाल है कि जब बॉर्डर पर तैनात भारत का कोई सैनिक ये सब मोहब्बत की कहानियां देखता होगा तो उसे कैसा लगता होगा, क्योंकि वो भी अपने परिवार से दूर, अपनी पत्नी से दूर सीमा पर इस देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता, अपने बच्चों से नहीं मिल पाता, अपने परिवार से नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, वो हमारे देश के जो लड़के लड़कियां हैं, वो आज भी डिजिटल मोहब्बत में व्यस्त हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ।